हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है और मैं आपको पढ़ाऊंगा आज शिवाजी के उत्तराधिकारी। देखिए, शिवाजी के उत्तराधिकारी आपको क्यों जानना आवश्यक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, शिवाजी किसका पुत्र था, यह आप मेरी पहली वीडियो में देख सकते हो। इसके बारे में मैंने बहुत विस्तार रूप से जो है पढ़ाया है, ठीक है ना। तो शिवाजी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर शिवाजी की बात करते हैं तो शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी की अगर बात करते हैं, देखिए शिवाजी की जो शादी हुई थी, शादी तो कई हुई थी, लेकिन क्या उत्तराधिकारी दो ही पत्नियों से आते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो अगर बात करते हैं तो शिवाजी की पहली पत्नी का क्या नाम था। देखिए दो आपको, एक तो क्या है, बात करते हैं शिवाजी और बात करते हैं क्या, निबालकर बाई, ठीक है ना। इसकी पहली पत्नी थी निबालकर बाई, निबालकर बाई। और इन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था संभाजी, ठीक है ना। ये इसका जो है बड़ा पुत्र था संभाजी। फिर इसके बाद में शिवाजी की दूसरी शादी हो जाती है, यहाँ पे ले लो। शिवाजी की जो दूसरी शादी होती है शिवाजी, और इसका जो है दूसरी पत्नी का नाम था सूर्यबाई। दोनों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था राजा राम, ठीक है भाई, राजा राम इसका जो है। तो शिवाजी निबालकर से जो पैदा हुआ था वो था संभाजी, और सूर्यबाई से जो पैदा हुआ था उसका नाम था राजा राम, ठीक है ना। अब इसके बाद में आगे बढ़ता है। अब संभाजी की भी शादी हो जाती है, और संभाजी की शादी किससे होती है, अगर संभाजी की बात करते हैं, संभाजी की शादी होती है येसुबाई से। संभाजी की पत्नी है येसुबाई, और दोनों से एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम है साहूजी। यहां से ये है आपका साहूजी, ठीक है ना। अब इसके बाद में राजा राम की भी शादी हो जाती है। राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई, और दोनों से एक पुत्र उत्पन्न होता है, और उसका नाम था आपका शिवाजी सेकंड, ठीक है ना, शिवाजी सेकंड। और इसके बाद में अगर बात करते हैं तो शिवाजी सेकंड के भी क्या है, एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम था संभाजी सेकंड, ठीक है भाई। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसका जो पहला पुत्र था निबालकर बाई से जो उत्पन्न हुआ था संभाजी, उस टाइम पे, क्योंकि शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी, शिवाजी की मृत्यु हो गई थी 1680 में। तो शिवाजी की अगर बात करते हैं तो शिवाजी की मृत्यु हो जाती है आपकी क्या, 1680 में। जब 1680 में इसकी मृत्यु हो जाती है, उस समय पर संभाजी कहाँ था, उस समय पर शिवाजी ने संभाजी को कैद करके क्या रखा था, ठीक है ना। इसको कैद करके रखा था क्योंकि संभाजी जो था वो आलसी था, ठीक है ना, नशेड़ी टाइप का था, बहुत ज्यादा जो है उत्तराधिकारी के योग्य नहीं था। इसलिए क्या है, वो अपना उत्तराधिकारी राजा राम को ही बनाना चाहता था शिवाजी। लेकिन क्या है, जब उस टाइम पे इसकी मौत हुई थी तो संभाजी अंदर ही था, और संभाजी को क्या कैद करके रखा। और इसका फायदा उठाते हुए क्या काम किया सूर्यबाई ने, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो ये क्या है, सूर्यबाई ने अपने लड़के को, किसने, सूर्यबाई ने राजा राम को क्या अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उस टाइम पे राजा राम की जो आयु थी 10 वर्ष की थी, ठीक है भाई। उस टाइम पे राजा राम की आयु 10 वर्ष की थी, क्योंकि संभाजी जो था किसमें कैद करके रखा था, ये कैद में था, ठीक है ना। और जैसे ही क्या है, संभाजी को पता चला कि क्या है, तेरा जो है दूसरी मतलब जो दूसरा भाई है, छोटे वाला भाई, वो गद्दी पर बैठ गया। लेकिन क्या, संभाजी बड़ा था और ये जो है इस बात को सहन नहीं कर सका। ये जो है जैसे तैसे करके क्या, मराठा सरदारों को अपनी तरफ करके क्या है, ये कैद से मुक्त हो गया, और क्या है, सीधा राजा राम और क्या सूर्यबाई पर क्या इसने अटैक कर दिया, और क्या सूर्यबाई पर क्या है, राजा राम को कैद कर लिया। और कैद करके क्या है, 1680 में क्या हुआ, 1680 में ये सीधा जो है रायगढ़ में इसने अपना राज्याभिषेक करा लिया। क्योंकि रायगढ़ जो है क्या थी, रायगढ़ शिवाजी के द्वारा बनाई गई राजधानी थी। तो रायगढ़ में जाकर क्या इसने अपना राज्याभिषेक कराया। किसने कराया, राज्याभिषेक हो जाता है इसका, किसका, संभाजी का। संभाजी का जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ था, तो संभाजी का जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ आपका 1680 में।
ठीक है भाई, 1680 में राज्याभिषेक हो जाता है। और संभाजी का जो समय है वो कब से कब तक माना जाता है, वो 1680 तक, 1680 से और 1689 तक क्या इसने शासन किया। तो कहने का मतलब क्या है, इसने 9 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। और 9 वर्ष का जब शासन कर रहा था तो शासन में क्या था, इसका जो है इसने अपना प्रधानमंत्री, कहने का मतलब क्या है, या सेनापति कह लीजिए, ठीक है ना। तो अपना जो प्रधानमंत्री है या सेनापति इसने कौन बना लिया था, उसका नाम था कवि कलश। एक क्वेश्चन आता है कि संभाजी ने कवि कलश, एक था कवि कलश, कवि कलश को क्या है, इसने अपना जो है प्रधान नियुक्त किया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और कवि कलश क्या था, संस्कृत और हिंदी का एक विद्वान था और वो उज्जैन का रहने वाला था। ये आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा, और ये दोनों ही क्या था, इन्होंने एक जो है संगमेश्वर, यहां से क्वेश्चन आता भाई, संगमेश्वर की पहाड़ियों पर इसने जो है अपने दोनों का ठिकाना बना लिया। और वहीं पर क्या है, ये दारू वगैरह पीते थे, ठीक है ना। वहीं पर क्या है, नशे की जो है काफी जो है विलास प्रवृत्ति, जो भी विलास प्रवृत्ति का जो है जो आदमी था वो वहां पर क्या मीटिंग होती थी, ठीक है ना। और वो थी संगमेश्वर की पहाड़ियों पर। तो संगमेश्वर की पहाड़ियों पर क्या है, इसने एक जो है आरामदायक एक जो है एक किले का निर्माण कराया, जिसमें क्या है कवि कलश और उसका जो है कौन रहता था, संभाजी और कवि कलश रहते थे दोनों, ठीक है ना। और संभाजी की क्या है 1689 ईस्वी में क्या होता है, क्योंकि 1689 ईस्वी में जो एक घटना घटती है, और वो घटना क्यों घटती है, क्योंकि इसकी जो है हत्या किया, इसे कैद कर लिया जाता है 1689 में। क्यों कर लिया जाता है, क्योंकि औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर, और अकबर जो है भागकर क्या है सीधा जो है संभाजी के पास आ गया, और संभाजी ने सीधा जो है संभाजी ने उसे अपने जो है संगमेश्वर की पहाड़ियों में रख लिया, जहां पर ये खुद रह रहा था, ठीक है। और जैसे ही क्या है औरंगजेब को पता चलता है कि तेरा विद्रोही पुत्र अकबर कहाँ भागकर चला गया है, संभाजी के पास भागकर चला गया, और संभाजी जो है उसे जो है शरण दे दी है। तो सीधा जो है 1689 ईस्वी में जैसे ही क्या है गोलकुंडा और बीजापुर को जीतने के बाद औरंगजेब सीधा जो है संभाजी पर क्या अटैक कर देता है, और क्या कवि कलश और दोनों को क्या है कैद में डाल देता है। और उसके बाद में क्या इन दोनों को क्या मृत्युदंड दे दी जाती है। तो 1600 ईस्वी में क्या है इसकी जो है इसे मृत्युदंड दे दी गई, किसके द्वारा, ये दी गई औरंगजेब के द्वारा। तो औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया, किसको, संभाजी को। तो संभाजी का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है 1689 में। फिर इसके बाद में रह जाती है इसकी पत्नी येसुबाई, और येसुबाई का लड़का कौन था, येसुबाई का था साहू जी। तो इसने क्या है कमान कौन संभालती है, फिर इसके बाद में येसुबाई कमान संभालती है 1689 में। अब 1689 में ये तो एक लेडीज थी, क्योंकि इसका पुत्र भी क्या है छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था साहू जी। तो इसने सीधा जो है अपने देवर को बुलाया। येसुबाई का देवर कौन था, ये था आपका राजा राम। तो इसने कहा राजा राम से कि आप जो है गद्दी पर बैठो, ठीक है ना। तो इसने सीधा जो है राजा राम को बुलाया और राजा राम का क्या है राज्याभिषेक कराया, ठीक है भाई। तो राज्याभिषेक कराया तो सीधा जो है, अब ये रायगढ़ की बात थी भाई, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, रायगढ़ पर ये अटैक कर देता है संगमेश्वर की पहाड़ियों पर, और सीधा जो है रायगढ़ में जो है फिर इसके बाद में कौन आ जाता है, राजा राम आ जाता है। तो राजा राम का जो शासनकाल था वो था 1689 ईस्वी में, जब इसका 1689 से 1700 तक बैठता भाई, ये 1689 से 1700 तक क्या है ये बैठ जाता है, किस पर, गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या होता है 1689 में जो इसकी मृत्यु हो जाती है, तो संग्राम कौन छेड़ देती है, ये मराठा संग्राम छेड़ देती है येसुबाई, ठीक है भाई। अब इसके बाद में जो है इस समय तक क्या है इसका जो शासनकाल था वो था इसका राजा राम का, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या होता है, यहीं पर एक चीज और घटना घटती है अगर बात करते हैं, तो वो घटना कौन थी, वो घटना ये थी कि 1689 ईस्वी में क्या है सीधा जो है अब पता चलता है औरंगजेब को, क्यों है अब गद्दी पर कौन बैठ चुका है, राजा राम बैठ चुका है। और राजा राम को सीधा येसुबाई पर क्या है वो अटैक कर देता है फिर दोबारा औरंगजेब, ठीक है ना। अपना सेनापति भेजता है और येसुबाई को पता चलता है कि अब जो अटैक होने वाला है, तो सीधा राजा राम को क्या है वहां से भगा देती है, और राजा राम को कहां जाने के लिए बोल देती है, सीधा राजा राम जिंजी के किले में जाता है। कहां पे चला जाता है, जिंजी के किले में चला जाता है। और जिंजी का किला राजा राम सीधा जो चला जाता है जिंजी के किले में। तो जिंजी का किला किसका बना हुआ था, जिंजी का किला जो बना हुआ था एक मिट्टी का दुर्ग था। इसमें कम से कम वो 8 महीने रहता है, और चारों तरफ से क्या है मुगल सेना इसके घेरो रखती है। लेकिन 8 महीने के रहने के बाद भी क्या है मुगल सेना इसे नहीं पकड़ पाती, सीधा जिंजी के किले से सीधा पहुंच जाता है। ये क्या है सतारा, सतारा की स्थिति कहां पाई जाती है, महाराष्ट्र में है।
तो 17 में जाकर क्या है एक अपनी सेना का संचालन करता है। पता चलता है औरंगजेब को क्या है जिंजी के किले से भागकर कहां 17 चला गया, वहीं पर क्या है इसे चारों तरफ से क्या औरंगजेब कोर्डन कर लेता है और सीधा जो है 17 में क्या है इसका एक युद्ध होता है जिसमें क्या ये मारा जाता है। कौन मारा जाता है? राजा राम का क्या है यहां पर चैप्टर क्लोज हो जाता है। 1700 में राजा राम मारा जाता है और राजा राम के बाद फिर इसकी पत्नी आती है और इसके बाद में येसुबाई और इसका जो लड़का था साहू जी, दोनों को पकड़कर क्या है औरंगजेब ले जाता है। मेरी बात समझ? जैसे ही क्या है ये मारा जाता है राजा राम, वैसे ही क्या है येसुबाई को भी पकड़कर और साहू जी को भी पकड़कर मां बेटों को कहां पकड़ कर ले जाता है? मुगल काल की हरम दल में रख दिया जाता है। अब बचता कौन है भाई? संभाजी मारा गया, इसके बाद येसुबाई और साहू जी को पकड़ कर ले गए औरंगजेब। अब इसके बाद में क्या हुआ? सीधा जो है राजा राम भी मारा गया। अब बचती है कौन? बचती है आपकी ताराबाई। और ताराबाई के क्या है, ताराबाई जब जो है राजा राम मारा जाता है उस समय पर शिवाजी सेकंड की जो आयु थी 4 से 5 वर्ष के बीच थी। मेरी बात समझ रहे हो? 4 से 5 वर्ष के बीच एक छोटा सा बच्चा ताराबाई के पास था और वो ताराबाई कैसे जो है शासन करे, क्योंकि कोई भी आदमी अब नहीं बचा था, क्योंकि साहू जी भी जो है मुगलों के कैद में था। जो साहू जी किससे बड़ा था? शिवाजी सेकंड से बड़ा था, ठीक है ना। उसकी मां भी मुगलों की कैद में चली गई थी। अब इसके बाद में शिवाजी सेकंड और ताराबाई बची, मां और बेटा दोनों ही बचे। तो इसने क्या है शिवाजी सेकंड को गद्दी पर बैठाया और ताराबाई इसकी संरक्षिका बन गई। मेरी बात समझो? ताराबाई जब संरक्षिका बन गई तो सीधा जो है इसने जो है चप्पे चप्पे पर क्या है युद्ध छेड़ दिया। एक क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त होकर पूछा जाता है कि वो कौन सी मराठा वीरांगना थी जिसने क्या है मुगलों के खिलाफ चप्पे चप्पे पर क्या है युद्ध छेड़ा? तो इसने क्या है सतारा को भी अपने अंडर में ले लिया, ठीक है ना, बरार को भी अपने अंडर में ले लिया, ठीक है ना, और गुजरात पुलिस ने गुजरात का कुछ क्षेत्र भी क्या है किसने? ताराबाई ने अपने अंडर में कर लिया। कहने का मतलब क्या, मराठा सरदारों ने इसका क्या भरपूर साथ दिया ताराबाई का। तो ताराबाई एक जो है ऐसी शासिका थी जिसने क्या है मुगलों को नाको चने चबा दिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है, आगे जो कहानी चलती है, तो ताराबाई इसको जो लेकर बैठी है वो कब बैठती है? 1700 में। और 1700 में जब बैठती है यहां पर 1700 से शिवाजी सेकंड का कार्यकाल होता है 1708 तक, ठीक है ना। 1708 तक 8 वर्ष तक ये अपने छोटे बच्चे को क्या है बैठा कर क्या शासन करती है ताराबाई। अब इसके बाद में क्या हुआ, एक घटना घटती है और वो घटना कौन सी है उस घटना को समझिए। क्योंकि 1707 में क्या है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब औरंगजेब ही तो परेशान कर रहा था भाई, औरंगजेब ही क्या है मराठा साम्राज्य को समाप्त करना चाहता था। अब औरंगजेब की जो है मृत्यु हो जाती है 1707 में। जैसे क्या 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, वैसे ही क्या होता है, वैसे क्या है साहू जी और क्या है उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ जाता है। क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब मर जाता भाई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद में औरंगजेब के लड़कों के मध्य क्या है उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ जाता है। और क्या है इससे क्या है सीधा जो है ताराबाई को समय मिल जाता है, ताराबाई को समय मिल जाता है। और ताराबाई क्या है मराठा जो साम्राज्य था उसको जो बढ़ाने में और ज्यादा लग जाती है, ठीक है ना, और मुगलों के क्षेत्र पर अधिकार करना शुरू कर देती है। अब इसके बाद में क्या हुआ, एक जो था आजम था, इसका पुत्र था एक आजम का ध्यान जाता है सीधा साहू, किस पर जाता है? साहू और उसकी माता येसुबाई पर जाता है, येसुबाई पर जाता है। ये सोचता है कि क्यों ना साहू को मुक्त कर दिया जाए, दोनों माँ बेटों को क्या मुक्त कर दिया जाए। क्योंकि ताराबाई किसके आड़ में शासन कर रही थी? शिवाजी सेकंड के में। और शिवाजी सेकंड से अगर शिवाजी सेकंड ये इसका क्या था ताराबाई का लड़का था, लेकिन येसुबाई का लड़का कौन था? साहू था। और साहू जो है शिवाजी सेकंड से बड़ा था, तो सीधा जो है साहू को छोड़ दिया गया, हरमदल से मुक्त कर दिया गया। और साहू से कहा गया, औरंगजेब के लड़के ने कहा जाओ अपना जो है शासन जो है, जो तुम्हारी चाची जो है शासन कर रही है, वो जो है जो तुम्हारा भाई है तुमसे छोटा है, जाकर गद्दी प्राप्त करो। और सीधा जो है साहू किसके पास आता है? सीधा ताराबाई के पास आता है और ताराबाई से क्या है अपने हक की मांग करता है। और ताराबाई क्या इसे गद्दी पर बैठाने के लिए मना कर देती है। और ताराबाई
और जो है वर्सेस, अगर बात करते हैं ताराबाई और वर्सेस शाहू के बीच एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम था खेड़ा का युद्ध। खेड़ा के युद्ध में क्या होता है, सीधा जो है शाहू किसे हरा देता है, शाहू ताराबाई को हरा देता है और ताराबाई का जो चैप्टर क्लोज कर देता है, ठीक है भाई। और सीधा जो है शाहू बैठ जाता है 1708 ईस्वी में शाहू गद्दी पर बैठ जाता है। छत्रपति ये जो है 1708 में जब बैठता है, 1708 ईस्वी से और 1748 ईस्वी तक क्या है, शाहू का साम्राज्य रहता है, शाहू का शासनकाल रहता है, ठीक है भाई। तो शाहू जो है ये है आपका शाहू का शासनकाल, ठीक है भाई, शाहू का शासनकाल रहता है। और सीधा जो है ताराबाई को कोल्हापुर भेज देता है। कहां भेज देता है, तो ताराबाई से कहता है कि अब तुम जो है अगर तुम अपना राज्य चलाना चाहती हो तो कोल्हापुर चली जाओ। तो सीधा जो है अपने पुत्र को लेकर क्या है, शिवाजी सेकंड को लेकर कोल्हापुर चली जाती है और कोल्हापुर में क्या शिवाजी सेकंड बैठता है। फिर उसके बाद में ये साइड में जो है राज्य करती है। लेकिन मैन जो है गद्दी किस पर आ जाती है, मैन गद्दी का जो मालिक बन जाता है वो शाहू बन जाता है। और शाहू 1708 से 1748 तक क्या है, ये अंतिम छत्रपति शिवाजी था, अंतिम छत्रपति था। एक क्वेश्चन आता है कि अंतिम, अगर आपसे पूछता है कि मराठा अंतिम छत्रपति कौन था, मराठा अंतिम जो छत्रपति जो था वो कौन था, वो शाहू था। क्यों, क्योंकि शाहू के बाद अगर बात करते हैं, इसके बाद किसी ने छत्रपति की उपाधि धारण नहीं की और छत्रपति की उपाधि सबसे पहले किसने धारण करी थी, शिवाजी ने, ठीक है ना। तो अंतिम कौन था, वो शाहू था, ठीक है भाई। अब इसके बाद में शाहू के मरने के बाद क्या 1748 में जब शाहू की मृत्यु हो जाती है तो सभी शासनकाल जो है मराठा का वो पेशवा के हाथ में आ जाता है। किसके, पेशवा, क्योंकि पेशवा जो है शिवाजी के वंशज नहीं थे, पेशवा एक ब्राह्मण जाति के थे, ठीक है ना, जिसे क्या है ये अष्टप्रधान में रखा था, ठीक, जिसने अष्टप्रधान में किसे रखा था, अष्टप्रधान में पेशवा को रखा था। और पेशवा क्या धीरे धीरे शाहू के समय में इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि पूरा शासनकाल अपने हाथ में ले लेते हैं। शाहू जी तो नाम मात्र का छत्र पर रह गया था, ठीक है ना। अब इससे जो अगली वाली जो वीडियो होगी वो होगी आपकी क्या है, पेशवा की। तो पेशवा को क्या है मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा, क्योंकि पेशवा का शासनकाल भी बहुत ही जबरदस्त है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये थे शिवाजी के उत्तराधिकारी। पेशवा शिवाजी के उत्तराधिकारी नहीं है, वे क्या है, ओनली फॉर पेशवा है, ठीक है। ये छत्रप है, ये छत्रपति हैं, ठीक है ना, जहां से उसका वंश चला। और ये अंतिम जो था वो कौन था, छत्रपति, वो था शाहू, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे आपको एक जोरदार वीडियो के साथ। ओके, बाय।